नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केरल विच तिरुवनंतपुरम विच महिला विधानकारां दे राष्ट्रीय सम्मेलन नूं संबोधन कीता। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत दे सुतंत्रता संग्राम ने देश विच लिंग दे आधार ते समानता दी बुनियाद रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत दे सुपनिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ देश ਦੇ युवा बिजनेस मैनेजमेंट ग्रेजुएटां ਦੀ विशेष भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके नवी दिल्ली के प्रगति मैदान विच देश के सब तो वड्डे ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। विनय सक्सेना ने दिल्ली के नवे उप राज्यपाल वजों सौं चुकी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1991 विच कथित झूठे मुकाबले विच 10 सिख नौजवानों नूं अतवादी मनदे होए मारन दे दोष विच पीएसी दे 34 कांस्टेबलों नूं जमानत देण तों कीता इनकार। केंद्रीय वित्त राज मंत्री भागवत कराड़ ने पंजाब के बैंकों की कारगुजारी की शलाघा करदिआं कई खेत्रों में सुधार की लोड़ ते जोर दिता। ते मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बरतानिया के हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस नाल कीती मुलाकात। पंजाब ते बरतानिया वालों खेतीबाड़ी, IT, फूड प्रोसैसिंग, उचेरी सिक्ख्या, खेडां, जनतक ट्रांसपोर्ट ते बायोमास वर्गे खेत्रों में सहयोग वधाउण लई सहमति। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत के सुतंत्रता संग्राम ने देश में लिंग के आधार पर समानता की बुनियाद रखी। राष्ट्रपति ने उन्हां महिलावां दे प्रेरणादायक योगदान नूं याद किया जिन्हां बस्तीवाद तो मुक्ति दिवाउण लई लगातार संघर्ष किया। केरल विच तिरुवनंतपुरम विच महिला विधानकारां दे राष्ट्रीय सम्मेलन नूं संबोधन करदिआं उन्हां कहा कि महिलावां जीवन के चुनौतीपूर्ण दौर तो गुजर रही ने ते कोविड महामारी नाल मजबूती नाल लड़न विच महिलावां ने अपनी सूझबूझ दिखाई। महिला शक्तिकरण के लिए केरल सरकार की शलाघा करदिआं राष्ट्रपति ने इस गल का जिक्र किया कि संविधान सभा विच 15 महिला मैंबरां विचों 3 केरल दियां सन। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि 19वीं सदी तो शुरू हुए देश के सुतंत्रता संग्राम विच महिलावां ने वध चढ़ के हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि गांधी जी की अगवाई विच ना मिलवर्तन अंदोलन ते भारत छड्डो अंदोलन विच महिलावां ने बेहतरीन भागीदारी की। Women not only voted in elections but even contested, and 24 of them were elected to the first Lok Sabha in 1952. Inspired by our ideas and values, we have gone further, provided for 50% reservation for women in local bodies. Calling it women's empowerment is a misnomer, I think, because women are powerful anyway. Don't we say they are a manifestation of Shakti? If facilitating their better participation in political processes is empowerment in any sense, it is empowerment of the whole society, because you all add quality to governance, you help bring focus on issues that matter. केरल के राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान ने केरल विधानसभा कंपलैक्स विच आयोजित महिला विधानकारां दे राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटनी समागम की प्रधानगी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के युवा ग्रेजुएटां नूं छोटे कारोबारां दे विस्तार नूं प्रमोट करन दा सद्दा दिता है तां जो आत्मनिर्भर भारत के टीचे नूं हासिल किया जा सके। अज हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के ग्रेजुएटां नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नूं भविख लई तैयार करन वास्ते सानूं भारत नूं आत्मनिर्भर बनाना होवेगा, जिस विच बिजनेस पेशेवरां दी वड्डी भूमिका होवेगी। उन्होंने कहा कि साडे युवा बिजनेस मैनेजमेंट ग्रेजुएटां नूं देश दे सुपनिਆਂ विच शामिल होना होवेगा, खास तौर ते उस समय जद भारत के आर्थिक विकास विच नवा अध्याय लिखा जा रहा है। जब देश आर्थिक विकास के नए अध्याय को लिख रहा है तो हमें एक और बात याद रखनी होगी। हमें छोटे व्यापारियों, स्मॉल बिजनेस का भी उतना ही ध्यान रखना होगा। हमें उन्हें ज्यादा बड़े प्लेटफॉर्म देने होंगे, ग्रो करने के लिए ज्यादा बेहतर मौके देने होंगे।
एक फ्यूचर बिजनेस लीडर के तौर पर आप सभी को, हर बिजनेस को और बड़ा और विस्तार करने के लिए आगे आना होगा, जिम्मेवारियां संभालनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके नवी दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सब तो बड़े ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री किसान ड्रोन का संचालन करने वाले पायलटां नाल गलबात करेंगे। ਉਹ ड्रोन जहाज़ां के आसमान विच प्रदर्शन नूं भी देखणगे ते प्रदर्शनी थां ते ड्रोन जहाज़ां नाल जुड़े स्टार्टअप्स नाल भी गलबात करेंगे। 2 दिना भारत ड्रोन महोत्सव विच 1600 तो वध नुमाइंदे हिस्सा लैणगे। इस विच उद्योग जगत दीआं कई हस्तियां, सरकारी अधिकारी, विदेशी राजदूत, जनतक उपक्रम ते निजी कंपनियां दे प्रतिनिधि ते स्टार्टअप्स शामिल ने। इस विच भारतीय हवाबाजी खेतर नाल संबंधित वख-वख मुद्दिआं ते विचार चर्चा होवेगी। प्रदर्शनी विच 70 तो वध भागीदार अपने ड्रोनां दा प्रदर्शन करनगे। महोत्सव दौरान ड्रोन पायलटां नूं तसदीक पत्र दे के सन्मानित करन, ड्रोन दे वख-वख उत्पादां नूं प्रदर्शित करन, ड्रोन जहाज़ां दी उड़ान ते स्वदेशी ड्रोन टैक्सी नूं प्रदर्शित करन वर्गे प्रोग्राम भी होणगे। विनय सक्सेना ने अज दिल्ली के नवे उपराजपाल वजों सौं चुकी। वो दिल्ली के 22वें उपराजपाल बने ने। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्होंने अहुदा ते सरकारी भेद गुप्त रखण दी सौं चुकाई। जिक्रयोग है कि अनिल बैजल वालों उपराजपाल के अहुदे तो अस्तीफा दिते जाण मगरों विनय सक्सेना नूं उपराजपाल नियुक्त किया गया सी। सौं चुक समागम तो बाद विनय सक्सेना ने कहा कि वह उपराजपाल के तौर पर जनता लई काम करनगे ते राज निवास ते घट ते दिल्ली दीआं सड़कां ते ज्यादा नजर आउणगे। गुजरात विच लंबे समय तक काम करने वाले उपराजपाल विनय सक्सेना ने कहा कि दिल्ली विच प्रदूषण सब तो वड्डी समस्या है ते ओह इस दे खात्मे लई काम करनगे। उन्होंने अगे कहा कि दिल्ली विच एक वड्डा तबका गरीबां दा है जो गैर संगठित खेतर विच काम करदा है ते ओह इन्हां लोकां लई भी उचेचे तौर ते काम करनगे। विनय सक्सेना ने दिल्ली सरकार नाल रल के काम करन दी भी गल कीती। जिक्रयोग है कि अनिल बैजल ते उन्हां तो पहलां उपराजपाल रहे नजीब जंग नाल दिल्ली सरकार दा हमेशा ही टकराव देखण नूं मिलिया। कौमी घट गिनती कमीशन ने केंद्रीय शहरी हवाबाजी मंत्रालय नूं कहा है कि दिल्ली तो भारत दीआं होर थावां ते रवाना होण वालीआं अंतरराष्ट्रीय उड़ाणां विच घरेलू उड़ाणां वांग ही सिखां नूं किरपान लैके जाण दी इजाजत दित्ती जावे। कौमी घट गिनती कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने शहरी हवाबाजी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नूं एक चिट्ठी लिखी जिस विच कहा है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ान नियमां अनुसार जे कोई उड़ान बाहरले मुल्क तो दिल्ली पहुंचण मगरों अमृतसर लई रवाना हुंदी है तां उस विच सिखां नूं किरपान धारण करन दी आग्या नहीं हुंदी, जबकि घरेलू उड़ान विच इस दी इजाजत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले विच पीएसी दे उन्हां 34 कांस्टेबलां नूं जमानत देण तो इनकार कर दिता जिन्हां ते 1991 विच कथित झूठे मुकाबले विच 10 सिख नौजवानों नूं अतवादी मनदे होए मारन दे दोष ने। जस्टिस रमेश सिन्हा ते जस्टिस बृजराज सिंह दे बेंच ने कहा कि पुलिस वालियां ने बेकसूर लोकां नूं अतवादी कह के उन्हां दी बेरहमी नाल अणमनुखी हत्या कीती। बेंच ने अगे कहा कि जेकर कुछ मृतक समाज विरोधी गतिविधियां विच शामिल सन ते उन्हां विरुद्ध आपराधिक केस दर्ज किए गए सन तां भी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की पालना की जानी चाहिए सी। केंद्रीय वित्त राज मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने पंजाब के बैंकों की कारगुजारी की शलाघा करदਿਆਂ कहा है कि यह देश के कई राज्यों तो बेहतर है पर इस विच अजे कई खेत्रों में सुधार की लोड़ है। उन्होंने कहा कि बैंकों कोल पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए बैंकों को पंजाब के देहाती खेतर में कर्जा सहूलतां में वाधा करना चाहिए है जिस नाल एक तां लोकां कोल पैसा जाएगा तो लोग पैरों ते खड़े होणगे, उत्थे ही बैंक की आमदन विच भी वाधा होवेगा। पंजाब राज के समुचे बैंकों की 160वीं मीटिंग नूं संबोधन करदਿਆਂ डॉक्टर भागवत कराड़ ने कहा कि बैंक प्रधानमंत्री जनधन खाते, किसान क्रेडिट कार्ड ते रुपए कार्ड विच होर वाधा करन जिस नाल लोक वित्ती तौर ते मजबूत होणगे। उन्हां अमृतसर, बरनाला ते फतेहगढ़ साहिब जिलिਆਂ ਦੇ बैंकों ਵੱਲੋਂ अपने मिथे टीचे अनुसार कर्जा देण उत्ते वधाई दित्ती। डॉक्टर कराड़ ने कहा कि बैंक सही अर्थां विच लोकां दी तकदीर बदलण दी समर्था रखदे ने ते इस आशे दी पूर्ति लई ही काम करन दी लोड़ है। इस मौके पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब खेती प्रधान सूबा है ते साडा किसान देश की अन्न लोड़ां की पूर्ति करता है पर इस वेले खेती मुनाफे का धंधा नहीं रही जिस लई काम करन दी लोड़ है। उन्होंने कहा कि किसान ग्रुपां नूं कर्जा दे के बैंक इस विच योगदान पा सकते हैं जिस नाल किसान दे खेती खर्चे घट होणगे ते मुनाफा वधेगा। इस मीटिंग में चेयरमैन बैंकर कमेटी स्वरूप कुमार साहा, रिजर्व बैंक के खेतरी डायरैक्टर M.K. मल, UIDI दी डिप्टी डायरैक्टर भावना गर्ग, वित्त सकत्तर गरिमा सिंह, नाबार्ड के जनरल मैनेजर रघुनाथ B ते होर अधिकारी भी हाजिर सन।
देश के बाकी हिस्सों वांग पंजाब के भी शहरी ते देहाती खेतरां विच प्रधानमंत्री आवास योजना तहत गरीब लोगों को पक्के मकान बना के दिते गए ने। अमृतसर ते कपूरथला के शहरी ते देहाती खेतरां विच लाभपात्री इस स्कीम का लाहा लैण मगरों सुख चैन की जिंदगी बतीत कर रहे हैं। अमृतसर वासी रणजीत सिंह ते राणी ने दस्सिया कि किवें पक्के मकानां नाल उन्हां दे जीवन विच सुधार आया है। ते मैनूं आवास योजना जिहड़ी स्कीम प्रधानमंत्री साहब वालों आई आ सही उहदा फायदा लिया है जी। ठीक है जी, असीं जो डॉक्यूमेंट्स उन्हां दित्ते सी असीं सारे पूरे करके अपना कतवाली जमा करवाए ने नगर निगम वालियां नूं ते साडी स्कीमां आईयां किस्त वाइज पैसे सानूं आए आ ते गरीब लोकां दी छत्तां पईयां आ। सानूं पता लगा स्कीम बारे असीं कारपोरेशन दफ्तर गए उत्थे जाके फार्म अप्लाई कीते जो जो सड़कों ने डॉक्यूमेंट मंगे दिते ते सानूं पैसे मिले असीं गरीब प्रधानमंत्री ने दिते ते असीं उहदा बहुत बहुत धन्नवाद करना चाहुंदे हां। इसे तरह कपूरथला जिले के लाभपात्रियां नीलम ते लखविंदर कौर ने भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तहत मकान मिलने ते खुशी जताई। मेरा नाम नीलम है, अं जिला कपूरथला खालू विच रहने वाले हाँ। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करती हाँ कि आवास योजना तो जो सानू पैसे मिले हैं कि उसका असी घर-बार बनाया है अपना कि आवास योजना को असी बहुत धन्यवाद करते हाँ। मैं जिला कपूरथला खालू की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम निर्मल सिंह है। हमें जो प्रधानमंत्री आवास योजना से पैसा मिला है हमने उससे ये घर बनाया है। हम प्रधानमंत्री आवास योजना का बहुत धन्यवाद करते हैं। देश के छोटे ते दरमियाने किसानों की आर्थिक स्थिति नूं मजबूत करने के मकसद नाल केंद्र सरकार वालों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लियांदी गई जिसका पंजाब के किसान भी लाहा लै रहे हैं। इस स्कीम तहत 5 एकड़ तक की जमीन की मालकी वाले किसानों नूं हर वरे 6000 रुपए 3 किश्तां विच दिते जांदे ने। फतेहगढ़ साहिब जिले के किसानों ने इस स्कीम नूं लाहेवंद दस्सिया। जो कि केंद्र सरकार वालों 6000 रुपया किसानों नूं पेंशन दे स्कीम वजों मिलता है वो बहुत ही लाहेवंद है तो असी धन्नवादी हाँ केंद्र सरकार दे कि यह जिहड़ी राशि आ इनू अगे तो डबल किया जाए। जो 3 महीने बाद 2000 रुपया मिलता है वो लोगों नूं बहुत ही लाहेवंद सिद्ध हो रहा है। कि जिहड़ी केंद्र सरकार 2-2 हज़ार रुपया किसानों की सहायता वजों दे रही आ केंद्र सरकार नूं मैं बेनती करदा भी जे यह होर वध के दे देण तां केंद्र सरकार दी किसान ते मजदूर सारी सलांघा करनी। पंजाब ते बरतानिया ने आज खेतीबाड़ी सूचना तकनोलॉजी फूड प्रोसैसिंग उचेरी सिक्ख्या खेडां जनतक ट्रांसपोर्ट ते बायोमास वर्गे खेत्रां विच सहयोग वधाउण ते सहमति जताई है। चंडीगढ़ विच मुख्यमंत्री भगवंत मान दी बरतानिया दे हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस नाल होई मुलाकात दौरान यह फैसला लिया गया। मीटिंग दौरान इन्हां खेत्रां विच पंजाब ते बरतानिया विचाले सहयोग दीआं व्यापक संभावनावां ते चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेहनतकश पंजाबियां ने अपनी घालना नाल पहलां ही इन्हां खेत्रां विच अपनी पछाण बनाई है पर बरतानिया कोल मौजूद आधुनिक तकनोलॉजी इन्हां खेत्रां विच साडी छुपी हुई प्रतिभा नूं होर उजागर करन विच मददगार साबित होवेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशी निवेशकां दा पंजाब विच स्वागत है ते निवेश दे इच्छुक कारोबारियां नूं सारियां मंजूरियां ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम राहीं मुहैया कराउण नूं यकीनी बनाया जावेगा तां जो उन्हां नूं किसी तरह की दिक्कत पेश ना आवे। लंडन के हीथरो हवाई अड्डे तो चंडीगढ़ विचाले सीधी उड़ान का मुद्दा चुकदिया मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नाल खास तौर पर पंजाब ते इस दे नाल लगदे तकरीबन 5 सूबियां नूं फायदा होवेगा। उन्होंने कहा कि यह उड़ान पंजाबियों लई पच्छम दे द्वार वजों काम करेगी। भगवंत मान ने कहा कि कई एयरलाइनां दे प्रबंधक उन्हां दे संपर्क विच ने ते एक बार मंजूरी मिलन ते इत्थों उड़ाणां शुरू हो जाणगियां। बरतानिया दे हाई कमिश्नर ने इस संबंधी हर संभव सहयोग का मुख्यमंत्री नूं भरोसा दिता। उन्होंने कहा कि बरतानिया इन्हां मुख खेत्रां विच पंजाब विच निवेश करन लई दृढ़ संकल्प है। अज जलंधर के हंसराज महाविद्यालय विच 19वां डिग्री वंड समारोह आयोजित किया गया। इस समागम में जलंधर के वधीक डिप्टी कमिश्नर पुलिस सोहेल मीर ते डीएवी संस्था के चेयरमैन सेवा मुक्त जस्टिस NK सूद ने विशेष मेहमान वजों शिरकत की। आज के समागम दौरान 707 विद्यार्थियों को डिग्रियां वंडियां गईयां ते 60 विद्यार्थियों को वख-वख खेत्रां विच बेहतरीन प्रदर्शन लई रोल ऑफ ऑनर नाल सन्मानित किया गया। देश विदेशों में गायिका वजों प्रसिद्धि हासिल करने वाली HMV कॉलेज की ही विद्यार्थन गिन्नी माही ने सूफी गायकी का शानदार मुजाहरा किया।
इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। मैं मास्क लगा के स्टूडियो तो बाहर जा रही हां। बाहर जाने वेले तुसीं भी मास्क लगा के जाओ। आज्ञा दिओ। नमस्कार।